माता दी। जय माँ शीतला देवी। अपनी हीलिंग कैसे करें, अपने आप को ठीक कैसे करें, अपने आप की प्रोटेक्शन कैसे करें। ये सब लोगों को लगता है कि लौंग घुमा लो, इलायची घुमा लो, कपूर घुमा लो, फटाफट अपना उतारा कर लो, ये हीलिंग होती है। देखो, हीलिंग का पर्पस समझो। हीलिंग बोला क्यों गया है करने के लिए। अगर आपके ऑरा में गंदगी है, आपकी शक्ति में गंदगी हो चुकी है, कहीं बाहर गए थे, आपका शरीर मैला हो चुका है, आपको स्ट्रेस हो रहा है, घबराहट हो रही है, नुकसान पे नुकसान हो रहा है, आपको तकलीफ़ हो रही है, तो आपको ये चीज़ समझनी पड़ेगी कि आपके बॉडी को हीलिंग की ज़रूरत है। लेकिन आजकल मुझे जितने भी लोग काउंसलिंग में आते हैं वो कहते हैं कि हम तो लौंग और कपूर का उतारा करके आए, इलायची का उतारा करके आए, फलाना करके आए, ढिकाना करके आए। मैंने बोला हीलिंग क्या की आपने। वो कहते हैं हीलिंग इसी को तो कहते हैं। मतलब नहीं, हीलिंग ये नहीं होती है। हीलिंग का मतलब होता है कि आपको अंदर से क्या करने की इच्छा है। आपको चॉकलेट खाने की इच्छा है, आपको गोलगप्पे खाने की इच्छा है, आपको मन कर रहा है कि आप एक दौड़ लगा कर आओ आधे घंटे की, जॉगिंग करके आओ, जिम में आप वेट लिफ्टिंग करके आओ आधा घंटा। आपकी बॉडी क्या करने से फ्रेश फील करती है, पहले वो एक्टिविटी करो। किसी को बुक्स पढ़ना अच्छा लगता है, किसी को म्यूज़िक सुनना अच्छा लगता है, किसी को डांस करना अच्छा लगता है, किसी को जाप ध्यान करना अच्छा लगता है। एक प्रकार हीलिंग का ये भी है कि जितने भी लोग मेडिटेशन क्लास में बैठते हैं मेरे सामने, वो कहते हैं कि हमारी हीलिंग जो भी है अभी इस समय हमारी ज़िंदगी में, हमको ये जो हम क्लास में बैठे हैं ना, यही चीज़ हमको रिपेयर कर रही है। हम बहुत तकलीफ़ लेके आए थे आपके पास, हम बहुत ऐसी गंदी गंदी चीज़ें लेकर आए थे, नेगेटिविटी लेकर आए थे, गंदे विचार लेकर आए थे, बट ये सिर्फ 4-5 दिनों में ठीक हो गया। एक ये हीलिंग ये भी होती है, ठीक है। पहला क्या था, जो आपको पसंद है वो एक्टिविटी करना, खाना पीना, घूमना, ट्रैवल करना, म्यूज़िक सुनना, दोस्तों से मिलना, चिल करना, मूवी देखना, जो भी, नो मैटर आप कितने बड़े आध्यात्मिक हो, ये सब नौटंकी बंद कर दो। आध्यात्मिक का अपनी हीलिंग से कोई लेना देना नहीं है। आध्यात्मिक अगर आप पूरी तरीके से बन गए हो तो आपको ध्यान और जाप के अलावा कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है दुनिया में जो आपको हील कर पाएगी। जैसे आपने बड़े बड़े ऋषि मुनियों को देखा होगा, महात्मा लोगों को देखा होगा, और आज भी आप देखो हिमालय पे ना जाने कितने साधु जो है अपना शरीर त्याग करके पूरा एस्ट्रल फॉर्म में कन्वर्ट हो चुके हैं। उनकी बॉडी अभी भी वहीं पे वैसी की वैसी एज इट इज़ है, बर्फ़ में जमी हुई। तो ऐसे लोग में क्या होता है कि आपको ये चीज़ समझ में आनी चाहिए कि हीलिंग के लिए आपको आध्यात्मिक होने की ज़रूरत नहीं है। आध्यात्मिक होने के लिए हीलिंग की ज़रूरत पड़ सकती है, लेकिन जैसे जैसे आपका जाप ध्यान बढ़ते 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 इतना बढ़ जाएगा, इतना बढ़ जाएगा कि आपको ना फैमिली चाहिए, ना आपको खाना पीना चाहिए, ना आपको घूमना घामना चाहिए, ना आपको कोई म्यूज़िक चाहिए, ना कुछ चाहिए। यहाँ तक कि आप कैसे दिख रहे हो आपको ये भी मैटर नहीं करेगा। अगर आप ये स्टेज पे पहुँच गए हो तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपको किसी भी प्रकार की हीलिंग की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर अभी भी ये चीज़ आपके ऊपर भारी है कि समाज क्या सोच रहा है, क्या बोल रहा है, काम कर रहे हो, पैसा कमा रहे हो, नहीं कर रहे हो, मोटे हो, पतले हो, काले हो, गोरे हो, कपड़े कैसे पहन रखे, 200 के कपड़े पहने, 2000 के कपड़े पहने, अगर अभी भी ये चीज़ मैटर कर रही है तो हीलिंग ऐड होता है। हीलिंग में बहुत सारी चीज़ें हैं। घर को क्लीन रखना, घर में खुशबूदार चीज़ें रखना, कैंडल्स जलाना, जितनी हो सकती है फ्रेगरेंस वाली कैंडल जलाओ। अगर वो अफोर्ड नहीं कर पा रहे हो, मोमबत्ती ले आओ, अगरबत्ती, धूप बत्ती का इस्तेमाल करो। पूरे घर की सफाई, नमक का पोछा, और पूरे घर में जो भी अगर आपको दिख रहे कि कॉकरोचेस ज़्यादा हो गए, कीड़े हो गए, तो मतलब नेगेटिविटी है, उसको थ्रो आउट करो। थोड़ा खर्चा करो, थोड़ा सा आपको खर्चा लगेगा, करना पड़ेगा, अपने ऊपर खर्चा करो। पता चल रहा है कि आप किसी को देख रहे हो और उसको देखने के बाद आपके अंदर ये धारणा बन रही है कि यार ये देखो कितने अच्छे से रहता है या रहती है, मैं नहीं रहती, उसके पास BMW है, मेरे पास तो साइकिल भी नहीं है। अगर ये चीज़ आपके मन में है तो आप आध्यात्मिक नहीं हो, आपको फिर हीलिंग भी ठीक नहीं कर पाएगा, क्योंकि ये जलने की वो होती है, सेंस होती है कि आप किसी को देख के जल रहे हो, अंदर ही अंदर कूद रहे हो। कोई बहुत अच्छा दिख रहा है, कोई गोरा दिख रहा है, आपका रंग सांवला है, आपके बाल काले नहीं है, सफ़ेद हो गए, तो आपको कुड़ना नहीं है, आपको थैंक यू बोलना है। ये भी एक प्रकार की हीलिंग है। आपने जितने भी पाप कर्म किए, जितना भी आपने गलत काम किया है, गलत सोचा है, गलत धारणा बनाई है, लोगों के बारे में गलत बातें करी है, चुगलियाँ करी हैं, चला गया, पास था वो, उसको लेकर मत बैठो, रिग्रेट करो, अपने इष्ट देवता को सब कुछ सौंप दो। ये भी एक प्रकार की हीलिंग है। हीलिंग को कोशिश करो, फिर से मैं बोल रही हूँ, समझने की कोशिश करो हीलिंग होता क्या है और हीलिंग क्यों ज़रूरी है। हीलिंग हम करते हैं अपनी आत्मा की शुद्धि के लिए।
शरीर की शुद्धि के लिए नहीं करते। शरीर अलग है, आत्मा अलग है। आत्मा जब आपकी शुद्ध होने लगती है तो आपकी नींद बहुत फ्रेश हो जाती है। फ्रेश होने का मतलब होता है कि आप 3 घंटा 4 घंटा सो गए और जब आप उठते हो तो आपको इतना फ्रेश लगेगा जैसे कोई ठंडी हवा आपको छू रही हो। ठंडी हवा हम सब जानते हैं वो कितनी शुद्ध होती है। तभी तो देखो नवंबर दिसंबर का मंथ लगता है तो सबके मन खिलखिला उठते हैं, सब जैकेट्स निकाल रहे हैं, बाइक राइड पे जा रहे हैं, घूम रहे हैं, हिमालय जा रहे हैं, मनाली जा रहे हैं, उत्तराखंड जा रहे हैं, केदारनाथ की यात्रा, पता मतलब जो करना है वो करते हैं। क्यों? क्योंकि उस समय वातावरण शुद्ध होता है, उस समय देवी देवता सही में धरती पे विराजित होते हैं, प्रकट होते हैं। तभी हमें ये एहसास होता है कि हाँ, दिस इज़ द पॉजिटिव टाइम। तो ये चीज़ें आपको समझनी चाहिए कि हीलिंग बेसिकली क्या होता है। 24 घंटे लौंग इलायची लेके चप्पल जूता लेके घुमाना हीलिंग नहीं है। उसको हीलिंग नहीं बोलते हैं, उसको बोलते हैं आपने अपने शरीर को कुछ शुद्ध कर दिया। अगर आपके शरीर के आसपास कोई आत्मा थी, आपने एंटी क्लॉकवाइज घुमाया कोई भी चीज़, तो उससे वो चीज़ निकल गई, ठीक है, अंडरस्टूड। बट अगर आपकी आत्मा में ही मलिनता है, आप कुड़कुड़ कर रहे हो, जल रहे हो, पैसों के पीछे भाग रहे हो, परिवार दिया हुआ है, सब कुछ दिया हुआ है, आपको धन दौलत से पूरा माँ ने विराजित कर दिया है कि भाई सब कुछ दे देती हूँ मैं तुझे, बस जो भी है इसको संभाल के रख और सही डायरेक्शन में चल, लेकिन फिर भी आप गलत डायरेक्शन में जा रहे हो, तो आपकी आत्मा को हील उतारा नहीं करेगा। आपकी आत्मा को हील करेगा क्या? आपको खुद को प्यार करना पड़ेगा, सेल्फ रियलाइजेशन करना पड़ेगा, ध्यान करना पड़ेगा, जाप करना पड़ेगा, किसी गुरु के सानिध्य बैठ के बहुत काम करना पड़ेगा। अब काम क्या होता है? बहुत सारा काम होता है। जैसे मैं मेडिटेशन करवाती हूँ, साधना करवाती हूँ, अभी लक्ष्मी जी की साधना हुई थी और अभी दिव्य दृष्टि की बैच की साधना हुई थी। लोगों ने बातें करी हैं, लोगों के डिप्रेशंस दूर हुए हैं, लोगों की नेगेटिविटी दूर हुई है। आज के समय पर कोई किसी से बात नहीं करता और इसीलिए मेरा मेन मकसद है साथ में ग्रुप में बैठ के साधना कराने का, कि जो मजाक मस्ती होती है, जो एक दूसरे के साथ जो मजाक मस्ती होती है, जो चिट चैट होती है कि हाँ भाई मुझे ये अनुभव हो रहा है, मेरे को ये क्या करना आगे, जो बातें होती हैं, वो बातें सुनने से सामने वाला व्यक्ति ऑटोमेटिक अपने आप को हील बैलेंस करने लगता है। एनर्जीज इतनी आ जाती हैं कि इतने लोग जाप कर रहे हैं, इतने लोग काम कर रहे हैं, इतने बड़े बड़े गुरु आ जाते हैं। ये गुरु भी हीलिंग करते हैं, पिछले जन्म के गुरु भी आपको हील कर देंगे। आपके घर में कोई भी देवी देवता थे या आपके घर में दादा दादी थे, अभी वो नहीं है, तो वो आपको सपने में आके हील कर सकते हैं। आपसे मिल के जाएंगे, आपसे हंस के जाएंगे, आपको कुछ दे के जाएंगे, आपको सुबह उठ के याद रहेगा कि नहीं कुछ तो था ये चीज़। तो ये सब चीज़ों को आपको समझने में आना चाहिए। तो हीलिंग क्या है पहले वो समझो, उसके बाद हीलिंग करो। सबको गलतफहमी है कि हीलिंग करने का मतलब होता है फलाने के पास चले जाओ, तंत्र कटवा लो, ये कर लो, उतारा करके चौराहे पे रखाओ, नहीं। हीलिंग मतलब होता है आपका खुश रहना, आपका एंजॉय करना, आपका आलस दूर होगा, आप अपने घर की सारी नेगेटिविटी को निकालो। घर में कोई भी चीज़ है जिसको देखने से आपको नेगेटिव फील हो रहा है, दैट मीन्स कि वो आपकी एनर्जी को सोक कर रहा है, नेगेटिव वाइब्स दे रहा है, उस सबको चीज़ को निकालो। उस सबको जैसे निकालोगे, पोछा मारोगे, फ्रेगनेंस अप्लाई करोगे, अगरबत्ती धूप बत्ती दिया जो भी जलाना है वो जलाओगे, आप देखोगे बहुत क्लियर हो जाएगा, आपका माइंड ऐसे क्लियर होगा। ये करके देखो, ये मैं सिर्फ बोल रही हूँ इसलिए मत करो, ये करो, हफ्ता 15 दिन करो, और जिसको ज़्यादा हीलिंग की ज़रूरत है वो मेडिटेशन क्लास में आ जाओ। ठीक है, जय माता दी।